हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स एग्जाम को लेकर। यानी कि अभी आपको पता है DSSB PGT के एग्जाम हुए थे, उसके आधार पर बात करेंगे कि आपका कैसा पैटर्न यहाँ पर रहने वाला है, क्या इसकी एग्जाम डेट रहने वाली है एंड आगे आपको अब क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। एंड इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, तैयारी के लिए प्लेलिस्ट आपको चैनल पर आकर मिल जाएगी। यदि आप DSSB TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं एंड इसकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं और रिवीजन भी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल पर आइएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देन इसके बाद जब आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे। तो वो अभी आपके ज्यादा नहीं है, वो 28 वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने पूरी 6 यूनिट के क्वेश्चंस यानी कि उनकी जो शॉर्ट थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर करा दी है। साथ ही उनसे रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। यानी कि आप देखेंगे तो पूरी 6 यूनिट अभी तक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 13 यूनिट में से 6 यूनिट यूं ही कंप्लीट हो गई है एंड बचे हुए टाइम में 20 दिन के अंदर अंदर उसका भी रिवीजन हो जाएगा। देन इसके बाद फिर और ज्यादा एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो फिलहाल आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। एक बार मैं ये प्लेलिस्ट आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको ये प्लेलिस्ट दिखने वाली है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा एंड इसको आपको फुल देखनी है। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो आपको फुल वीडियोस देखनी है। देन इसके बाद फिर मैं आपको एक और प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर भी रहे हैं। देन आपके जो उम्मीद है 2025 में पूछे जाएं, यानी कि उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने ही वाले हैं। तो ये प्लेलिस्ट है, ये इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आप देखेंगे इसमें 110 प्लस वीडियोस हैं, तो यहाँ पर आपको खुद ही उम्मीद लगानी चाहिए कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसको फुल देखिएगा जरूर, ठीक है। तो ये तो बात रही प्लेलिस्ट की। ये 2 प्लेलिस्ट है, इनको आपको देखना है। एक अभी कंटिन्यू चल रही है जो कि आपकी एमसीक्यूज प्लस थ्योरी वाली है, ठीक है। तो इनको कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल पहले बात करते हैं DSSB TGT मैथ्स की एग्जाम डेट को लेकर। तो एग्जाम डेट जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि जो DSSB TGT मैथ्स का एग्जाम कब है। तो DSSB TGT मैथ्स का जो एग्जाम है पूरे 90% चांसेस है कि जो आपका एग्जाम है वो सितंबर में होना ही है, ठीक है। आप अपने पूरे 100% ही मानकर चलिए कि जो एग्जाम डेट है वो आपके सितंबर है। और सितंबर में स्टार्टिंग में ही नहीं मिलेगा, जैसे मिड के सितंबर में मिल जाए या फिर सितंबर लास्ट में मिल जाए, क्योंकि और भी एग्जाम होते हैं। स्टार्टिंग में आपका मैथ्स का नहीं होगा इस वजह से। तो सितंबर में ही आपका एग्जाम होना है। अगर ज्यादा से ज्यादा जा सकता है तो ये आपके अक्टूबर की स्टार्टिंग में जा सकता है, ठीक है। सितंबर के मिड से लेकर अक्टूबर के स्टार्टिंग तक आपका एग्जाम जा सकता है। लेकिन अगर आप मानकर चलें तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। आप इसको यहाँ पर अपने पास 1.5 महीना ही मानकर चलिएगा, सिर्फ इतना ही टाइम है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 45 डेज है आपके एग्जाम के लिए। बस आप इतना समय अपने पास मानकर चलिएगा। लेकिन आपने देखा कि जो पीजीटी का एग्जाम है वहां पर आपको देखने के लिए मिला है कि सिलेबस में क्या मेंशन था। पूछा आपसे 11th-12th का है एंड ग्रेजुएशन का बहुत कम पूछा गया है। तो क्या ये DSSB TGT मैथ्स में भी होने वाला है? तो देखिए ये हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका 11th-12th और ग्रेजुएशन, अगर 11th-12th की बात करें, पीजीटी के लिए बात करें, पीजीटी में 11th और 12th का जो पोर्शन पूछा गया है वो लगभग 60% के आसपास पूछा गया है। यानी कि 100 में से 60% यानी कि 50+% मान के चल सकते हैं। और ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन में और आपका दूसरा पीजी हो गया, इन सब का लगा के 40% यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए आप लोगों को ये चिंता है कि आपका कहीं DSSB TGT मैथ्स में ऐसा ना हो जाए, क्योंकि आपने अपनी जो तैयारी है वो करी है आपने ग्रेजुएशन लेवल की, और अब हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ 11th-12th का भी देखने के लिए मिल जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारे जो सिलेबस में मेंशन है चैप्टर उनका बेसिक आपसे पूछ लिया जाएगा, और जो बेसिक होता है वो आपका 11th-12th का होता है। तो इसको आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं बोल सकते हैं आप, इसीलिए आपको अपनी तैयारी को अच्छे से करना होगा। ग्रेजुएशन का आपने पढ़ा है, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ जो 11th-12th का है वो भी आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा।
2021 से पहले जो पेपर पूछे जाते थे DSSB के द्वारा TGT के लिए, उसमें आप देखेंगे कि ज्यादातर जो सिलेबस है वो आपको 12th तक का ही देखने के लिए मिलता है। उसमें 11-12th के लेवल के ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरा सजेशन ये है आपके लिए कि जो 2021 से पहले के पेपर हैं आप उनके क्वेश्चंस भी जरूर देखिएगा। उसमें आपको 11-12th लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही आसान लगेंगे वो क्वेश्चन, एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस अगर 11-12th से पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये PGT में जो ग्रेजुएशन का पूछा गया है वो भी एक तरीके से बेसिक ही पूछा गया है, ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं पूछा है। तो देखिए TGT में भी यही हो सकता है, TGT में ज्यादा आपसे डीपली ना पूछकर बेसिक भी आपसे पूछ सकता है, और वो बेसिक आपका 11-12 से रिलेट करता हुआ भी हो सकता है। तो इस बात की आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको तैयारी करनी है। आप जब ग्रेजुएशन का पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन से पहले आपने 12th का भी पढ़ा होगा, तो इसके लिए आपको ये करना है कि ग्रेजुएशन की तैयारी हो चुकी है, बाकी आप करते रहिएगा, रिवीजन करिए ग्रेजुएशन का। इसके साथ साथ आप आधा आधा घंटा डेली का 11-12th वाले वीडियोस के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो 11-12th के जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपके DSSB हो गया या अदर स्टेट में हो गए, आप सिर्फ और सिर्फ इसके लिए PYQs कर सकते हैं। मैं आपको बस यही सलाह दूंगी, 11-12th के लिए आपको इतना करना है, जितने भी PYQs हैं आपको वो कर लेने हैं, तो इससे ही आपको आइडिया लग जाएगा एंड काफी कुछ समझ में आ जाएगा। इससे अलग आपसे नहीं पूछा जाएगा, जो आपके ऑलरेडी 11-12th में पहले कहीं ना कहीं अदर स्टेट में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पेपर जल्दी में ही बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पहले ही आपके पेपर तैयार कर दिए गए थे। जल्दी में बनाने का मतलब ये है कि आपको ज्यादातर न्यू क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जो कि आपके अदर स्टेट में आए हुए होंगे या फिर आपके सेंट्रल एग्जाम में आए होंगे, वही क्वेश्चंस आपसे इधर पूछे जाएंगे। तो आपको 11-12th के लिए PYQs करने हैं, और ग्रेजुएशन के लिए आप पढ़ ही रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। बाकी 11-12th के आप PYQs कर लिएगा, यही आपके लिए काफी रहने वाला है। तो चलिए फिलहाल ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, 45 डेज आप मानकर चलिए, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 डेज हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10-15 दिन का, आप 45 डेज ही अपने पास मानकर चलिए, जो कि आपके पास फिक्स है। और इन्हीं 45 डेज में आपको अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से करना है। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ मॉक टेस्ट भी आप जरूर लगाइएगा। देखिए मॉक टेस्ट डेली ना लगाकर आप पहले आप एक मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप जो वहां पर आपने मिस्टेक करी है उन्हें देखिए आप, देन इसके बाद फिर आप 2-3 दिन बाद फिर आप दूसरा मॉक टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ आपके नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। अगर पेपर आसान आ आपको अपनी कट ऑफ पर भी ध्यान रखना होगा, जो आप यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने वाला है। अगर मानिए डिटेल में ना पूछा गया पेपर, आपका बेसिक ही पूछ लिया गया ग्रेजुएशन का भी, तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए तैयारी में अच्छे तरीके से लग जाइएगा, मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, एंड पेपर 1 में आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर आपको पेपर 1 से ही गेन करने हैं। तो चलिए फिलहाल आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए फिलहाल आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा।